जी हां दोस्तों, आखिरकार बिहार चुनाव में बीजेपी के साथ हो ही गया खेला। आईबी की रिपोर्ट में तीर और लालटेन हुए एक। बीजेपी हाफ, एलजेपी साफ। नीतीश और मांझी ने नहीं कराया बीजेपी को वोट ट्रांसफर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या मतगणना से ठीक एक दिन पहले जो इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी की आई और दूसरी जो आईबी की रिपोर्ट उनको मिली, उसमें यह तय हो गया कि बीजेपी 40 से 42 सीटों पर ही बिहार में सिमट रही है और चिराग पासवान जो कि 29 सीटों पर लड़ रहे थे, वो महज 4 सीटों के आसपास सिमट रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर के इन दोनों के खिलाफ खेल कर दिया? नीतीश ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान का बदला ले लिया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो ये लगातार कहते रही कि विधायक दल ही चुनेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को झटका दे दिया। विस्तार से सब कुछ बताते हैं दोस्तों अगली सुबह मतगणना की शुरुआत होगी 8 बजे से, लेकिन उससे पहले दिल्ली से लेकर के बिहार तक हलचल और तूफान मचा हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग ने नियमों में ही बदलाव किया, वो आपको आगे बताऊंगा अगले शो में, मगर इससे पहले जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाली ही रिपोर्ट नहीं रही, बल्कि आसपास की जमीनें भी खिसकती जा रही है। दोस्तों, यह कहा जा रहा है, कई सारे राजनीतिक जानकार, जब उनसे मैंने बात करके समझने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे लेयर सामने आ रहे हैं। गटर मीडिया और गोदी एजेंसी ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया, किसी ने 180, 190, 200 पार तक एनडीए के पक्ष में अपना रुझान दिया। मगर चंद घंटे पहले उस एग्जिट पोल के अगले दिन जो एग्जिट पोल कुछ आए, और पोल ऑफ पोल उसके हुए, उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई न सिर्फ दिखाई दी, बल्कि आज तक जैसे एक्सिस माई इंडिया जैसे रुझान में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखे। अब ऐसे में दोस्तों, जब इसके पीछे की तहकीकात करनी शुरू की गई और उस पर जो राजनीतिक पंडित हैं बिहार के, और बिहार के जो दशकों से बिहार की राजनीति को कवर करते हैं, और जिस हिसाब से एनडीए में और एनडीए के अलग अलग धड़ों में, अलग अलग पार्टियों में उनका रसूख है, और फिर अपनी जो रिपोर्ट मंगवाई इंटरनली बीजेपी या एनडीए ने, उसमें खुलासे जो हुए वो मोदी शाह के पैरों से जमीन खींचने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ बिहार पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका एक महीने के बाद में केंद्र की सरकार पर भी बनेगा, और इधर संघ में भी एक हलचल नई तेज हो गई मोदी को लेकर के कि साहब आपके चेहरे पर तो वोट ही नहीं पड़ते। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि दरअसल तीर और लालटेन एक हो गए। दोस्तों, मैंने पहले के शो में आपको बताया था, कुछ ऐसे नारे चल रहे थे, सोशल मीडिया पर भी इस किस्म की चीजें चल रही थी। दरअसल इसमें हुआ क्या कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बार बार ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से, खास तौर पर शाह की तरफ से और मोदी की तरफ से, कि साहब विधायक दल ही तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने पुछल्ले नेताओं से लगातार ये कहलाते रहे कि साहब नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश ही रहेंगे। लेकिन बीच चुनाव एक सभा में जब अमित शाह ने यह कह दिया, चाहे वो गलती से या इंटेंशनली, कि अब की बार भाजपा सरकार, तो उसके फौरन बाद आपने देखा कि पटना से लेकर के अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार की होर्डिंग लगने शुरू हो गई कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी दोस्तों, एक तरफ अमित शाह के उस नैरेटिव को जेडीयू ने धराशायी कर दिया, और इस बार जेडीयू का नीतीश कुमार का जो वॉर रूम था दोस्तों, वो बहुत अलग तरीके का था। उस वॉर रूम में क्या क्या चीजें हुई, मीडिया तक वो खबरें भी नहीं आई और ना उनको आने दिया गया। इंटरनली जो मैसेज दिए गए नीतीश कुमार के कोर वोटर, जिसमें कुर्मी, कोयरी और दूसरे तमाम अति पिछड़ा वोटर हैं, उस वोटर में जो एक मैसेज गया, उससे पहले नीतीश कुमार के साथ ही जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ मिलते नजर आए। क्योंकि आपको याद होगा, जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि साहब नीतीश कुमार के नाम पर ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान फिर से होने आना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। यह ढकोसला करता रहा भारतीय जनता पार्टी, ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहे कि साहब नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़। अरे साहब, चेहरे पर चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री बनाना दोनों अलग अलग चीज हैं। एकनाथ शिंदे पर लड़े थे आप चुनाव उनके चेहरे पर महाराष्ट्र में, मगर बाद में हुआ क्या, आपने उनको, दोस्तों आप
किसी भी तरह का खाना खाते हैं, अगर उसमें मसाला डलता है अलग अलग तरह का, एक तेजपत्ता होता है या इस किस्म की दालचीनी, दूसरी चीजें, खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए उसकी सबसे सख्त जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है, दस्तरखान पर, सबसे पहले उसी को निकाल करके आप साइड करते हैं, फिर खाना खाते हैं। आमतौर पे ये होता है। यही एग्जाम्पल दरअसल बिहार में फिट हुआ है और इस चीज को भांपा और भांप करके ये जेडीयू ने जो कोर मीटिंग की उसमें ये समझा कि अगर इस बार पिछली बार की तरह 43 या उसके पास आसपास अटक गए तो फिर चुनाव के बाद ये तो हमारी जेडीयू को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, तोड़ लेंगे। और एक बार पैठ जमा लिया भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर उसको हमारी जरूरत नहीं होगी। इसलिए नीतीश कुमार ने वो स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें जीतन राम मांझी शामिल, और इस स्ट्रैटेजी में एक तीर से दो निशाना हुआ। यानी कि जेडीयू के तीर ने जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया और हेलीकॉप्टर धराशायी हुआ, और जेडीयू के तीर को के साथ में जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस तीर को अपने हाथ में ले लिया और कमल के फूल में जो मारा तो छेद ही नहीं किया, कमल के फूल की सारी पत्तियां झड़झड़ा करके नीचे गिर गई। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों, 40 से 41 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है। अब ऐसी स्थिति में दरअसल यह समझाया गया कि साहब एक तो बदला वो चिराग बाबू से, जिन्होंने 2020 में जैसा डेंट लगाया था और वो ऐलान करते थे कि दरअसल चिराग ही मोदी के हनुमान है और एलजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी ही एलजेपी है, और उन्होंने कितनी सीटों पर डेंट लगाया था, वरना नीतीश कुमार की सीटें कम से कम 65-70 सीटें तो जरूर आई होती। ये राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। तो एक तीर से कि बीजेपी और एलजेपी के लिए जेडीयू मांझी के वोटरों ने, उन बेस वोटरों ने, जिसमें कोयरी समेत दूसरा अति पिछड़ा वोटर है, उस वोट ने चिराग की पार्टी को वोट नहीं किया। उसमें दो चीजें मांझी इसलिए भी शामिल हुए कि दलित समुदाय से मांझी भी आते हैं, चिराग भी हैं। अब मांझी की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ चिराग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ ना जाए, क्योंकि पहली बार यह है जब एलजेपी विधानसभा का चुनाव जेडीयू के साथ में मिलकर के लड़ रही है। और अगर ऐसा हुआ, चिराग पासवान में जो संभावनाएं बीजेपी देख रही है अपने साथ आगे के लिए, उसको जानते हैं मांझी, इसलिए मांझी चिराग को रोकना चाहते थे। नीतीश कुमार चिराग से बदला लेना चाहते थे, तो नीतीश कुमार ना भी लेना चाहते थे तो इनके वोटर और इनके समर्थक और इनके स्ट्रेटजी के वॉर रूम के लोग, तो ऐसे में जो इनका कोर वोटर है उसने बीजेपी और चिराग के कोर वोटर को के प्रत्याशियों को वोट नहीं किया। ये खबरें चौंकाने वाली हैं। ट्रांसफर नहीं हुआ वोट। दूसरी तरफ बीजेपी से जिस हिसाब से नीतीश कुमार के अंत ही नहीं राजनीतिक तौर पर, बल्कि जेडीयू के राजनीतिक तौर पर उसके करियर के अंत के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, उसमें नीतीश कुमार के कोर वोटर ने मांझी के साथ मिलकर के बीजेपी के साथ वो खेला। और इसमें तीन फायदे। अगर बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी बनकर के और सरकार बनाने के कंडीशन में एनडीए आया तो फिर आगे मान करके चलिए जेडीयू का नेस्त नाबूद होना तय, ये जेडीयू के लोगों को समझ में बात आने लगी। दूसरा ये, बीजेपी अगर मजबूत से दर मजबूत हो गई तो फिर आगे जेडीयू की भी उसको जरूरत नहीं होगी। जेडीयू का सब्स्टिट्यूट वो चिराग पासवान और दूसरों को तैयार कर लेगी, जो कि कर रही है। और तीसरा ये कि पिछले चुनाव का एक बदला चिराग के साथ साथ बीजेपी, क्योंकि कहा यह जा रहा कि चिराग पासवान ने जो कुछ किया था वो बीजेपी के इशारे पर, मोदी शाह की रणनीति के इशारे को एग्जीक्यूट किया था बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसीलिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट इस बीच में सामने आई, उस रिपोर्ट में यूं ही नहीं बीजेपी हाफ और एलजेपी साफ होते हुए दिखाई दे रही है। इसके पीछे की एक स्ट्रैटेजीज है। और कहा यह जा रहा है कि दोस्तों, इस चुनाव के नतीजे आने के बाद में दिल्ली पर किस तौर पर प्रहार होगा, और खास तौर पर संघ अभी से तैयारी कर रहा है कि साहब मोदी साहब आपके नाम पर, आपके चेहरे पर तो वोट आते नहीं है, अब क्या किया जाए, क्या उस रणनीति पर आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी। दूसरी तरफ दोस्तों, इसका जो दूसरा पहलू मैंने आपको बताया था, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, किस तौर पर चुनाव के बीच में पोस्टर वायरल हुए थे। और दरअसल नीतीश कुमार अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं कि बीजेपी धराशायी हो जाए, नीतीश कुमार बम्पर बूम करे और सरकार बनाने की कंडीशन में होंगे एनडीए, तो फिर नीतीश के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट, कोई चारा है ही नहीं बीजेपी के पास। और अगर सरकार बनाने के कंडीशन में नहीं हुए, इंडिया गठबंधन के पास में भी पूरे आंकड़े नहीं आए, तो फिर नीतीश उधर जाएंगे, नेचुरली उसमें सरकार बना सकते हैं और बनाएंगे। और इसके लिए अंदर खाने, जहां पर
जेडीयू या फिर मांझी का प्रत्याशी नहीं था, वहां पर आरजेडी के प्रत्याशियों को सपोर्ट कराया गया है। तो एक नेचुरल है ये, क्योंकि आप देखें जनता दल से दोनों ही पार्टियां निकली हुई हैं। जनता पार्टी से समता पार्टी निकली हुई और किस तौर पर बाद में जेडीयू बनी। तो उनका जो नेचुरल थॉट है समाजवादी लाइन पर, वो तो दोनों मिलता जुलता है। ये बीजेपी आरजेडी की तरह नहीं है, बीजेपी जेडीयू की तरह नहीं है विचारधारा में, सेम विचारधारा है। तो इस सेम विचारधारा में पिछली बार साथ में रह चुके हैं 2015 में, उससे पहले भी, उसके बाद भी साथ में सरकार में तो रह ही चुके हैं दोनों। तो ऐसे में वोट ट्रांसफर बड़ा इजी और सहज तरीका होता है। तो ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने वो खेल कर दिया जिस खेल की कल्पना नहीं की गई थी, यानी कि वोट ट्रांसफर ना करना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक वैसे ही आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा और सपा जुड़े, सपाइयों ने बसपा के उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर कर दिया। इसलिए बीएसपी जो किसका खाता नहीं खुलता था 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी। लेकिन जो बसपा का वोटर था उसने यादवों के लिए, अखिलेश के लिए वोट ट्रांसफर नहीं किया। इसलिए पहले भी 14 में भी सपा को 5 सीटें आई थी, 19 में भी 5 सीटें आई थी। लेकिन इसे एहसान फरामोशी कहें या क्या कहें, उसके बावजूद ममता चुनाव के बाद अलग हो गई कि साहब सपा के वोटरों ने हमें वोट ट्रांसफर नहीं किया। तो ये राजनीति है। इस राजनीति को 14 नवंबर पर कैसे बदलते हुए या सत्ता परिवर्तन होते हुए आप देखेंगे। शुक्रिया।